भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। चीन, पाकिस्तान जैसे धूर्त पड़ोसी देशों की नींद उड़ाने वाले भारत के घातक लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। ये राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बात की जानकारी दी। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। इन 3 राफेल के भारत आते ही अब हमारे पास 14 ऐसे लड़ाकू विमान हो गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों लड़ाकू विमान यूएई के रास्ते भारत पहुंचे। रास्ते में यूएई एयरफोर्स की मदद से राफेल विमानों में हवा में ही ईंधन भरा गया। अप्रैल में ही फ्रांस से 7 से 8 राफेल और आने हैं, यानी अगले कुछ दिनों में ही हमारे पास 10 से ज्यादा राफेल लड़ाकू और होंगे। इसके बाद हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 21 के आसपास पहुंच जाएगी। अभी 11 लड़ाकू विमान अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। आज जो 3 विमान आए हैं ये भी अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। अब कुल मिलाकर भारत के पास 14 लड़ाकू विमान हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7 बजे तीनों ही राफेल विमान गुजरात पहुंच गए। इन 3 राफेल के मिलने के साथ ही अब गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में राफेल की कुल संख्या 14 हो गई है। जो राफेल भारत पहुंचे हैं वो M88 3 सैफरन डबल इंजन से लैस है। इनमें स्मार्ट वेपन सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन को मिट्टी में मिला सकता है। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया था। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई में हॉल्ट लिया था, जहां उसने ईंधन भरा था और फिर ये भारत पहुंचा था। राफेल के पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया था तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उनका दावा था कि राफेल के साथ वायुसेना ने तकनीकी स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है। राफेल नवीनतम हथियारों और सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि सभी 36 राफेल जेट भारतीय वायुसेना में साल 2023 तक शामिल कर लिए जाएंगे। पिछले साल जुलाई अगस्त में भारत को फ्रांस से लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो गए थे। पहले इन्हें फ्रांस में ही रिसीव किया गया, फिर ट्रेनिंग के बाद ये भारत आए। भारत आते ही राफेल लड़ाकू विमान अपने मिशन पर लग गए थे। पिछले साल जब लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव चल रहा था तब राफेल लड़ाकू विमानों ने लेह लद्दाख के आसमान में अपना जलवा दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।